जितने भी दर्शक साथी हैं, जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी भाई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। और वह देखो, आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे और विषय तो आपने पता है, इस देश में दुनिया में इतने चल रहे हैं जिनका कोई आंकड़ा है नहीं। हर बात के ऊपर एक विषय है, हर बात के ऊपर एक कमी है, बहुत ज्यादा है। दादा लक्ष्मीचंद ने कहा है कि धर्म सिंह के 4 चरण थे, धर्म सिंह के 4 चरण थे, 3 ठिकाने लग गए। और देखनिया का शर्म नहीं, देखनिया का तो शर्म नहीं, समझनिए शर्म आगे। जो धर्म की परिभाषा बताई है उसके 4 चरण बताए पंडित लक्ष्मीचंद ने। और चारों चरण कौन से हैं? वो धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, तप, शौच और दया। सतयुग के अंदर ये चारों चरण पूरे थे, चारों चीजें पूरी थी। लेकिन त्रेता आते आते, त्रेता में धर्म के 3 चरण रह गए, तप खत्म हो गया, 3 चरण रह गए। द्वापर में आते आते 2 रह गए, द्वापर में दया खत्म हो गई, सोच खत्म हो गई। सोच का मतलब होता पवित्रता, वो खत्म हो गई। और कलयुग आते आते सिर्फ धर्म का 1 चरण बच गया, वो है सत्य। और जहां तक हमारे ग्रंथ, हमारे उपनिषद बताते हैं, जहां तक व्यास जी ने लिख रखा है श्रीमद् भागवत पुराण में और भी पुराणों में, कि कलयुग का प्रभाव इतना प्रबल है, इतना ताकतवर है, इतना भयंकर है कि इसमें आदमी सत्य का पालन भी लगभग नामुमकिन है, कर नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं वो असत्य का भागी बन ही जाएगा। सत्य का पालन भी इतना आसान नहीं है कलयुग में भी। इसीलिए सत्य का ही प्रारूप समानार्थी जैसे बताते हैं ना, कलयुग के अंदर महत्ता बताइए दान की, सबसे ज्यादा कलयुग में महत्ता है दान की। दान से मनुष्य धर्म और पुण्य दोनों चीज कमा सके है, और वो बैलेंस हो सकता है उसका जीवन। लेकिन ये भाई सब नबेराए है, जो घटना घटी ये सामान्य घटना नहीं, साधारण घटना नहीं है। कि जो हमारे भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर जो ये घटना उजागर हुई है पूरी दुनिया के अंदर, आजकल तो सोशल मीडिया में सारा फैल गई, और फैलनी भी चाहिए। ये बड़ी असहज घटना है। इसीलिए पंडित जी ने भी तो पहले, जिस तरह जो हमारे विद्वान थे उन्हें तो दिक्कत तो थी। तो ये भजन है कि बोले धर्मराज के 4, धर्म सिंह के 4 चरण थे, 3 ठिकाने लगे, और देखनिया का ख्याल रहा ना, समझनिए शर्मा की। वो सारी तो मैं आपने के जैसे जो आज के समय के जो बता रखे है दादा लक्ष्मीचंद ने, वो आखिरी के लिए आपको बताता हूँ। श्री लक्ष्मीचंद कहे कलयुग के मां छा गया घोर अंधेरा काला, चोर जार ठग बेईमान रहे बांध पाप का पाला, कोई सदा व्रत सकूल खुलवाओ, कोई प्यो कोई धर्मशाला, कोई कहे पुण्य दान करो, कोई कहे लेन देन का टाला। अरे बोला बहुत से ऊत चंदा करके लुकमा पैसे खा गए। धर्म सिंह के 4 चरण थे, 3 ठिकाने लगे, देखनिया का ख्याल नहीं और समझनिए शर्म आगे। हमारे कविराज हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, क्योंकि ये तो हमारे पुराने कवियों ने तो पहले बड़े बोले बहुत से चंदा करके लुकमा पैसे खा गए। तो यो काम आज तो नहीं चल रहा है, आज तो पकड़िया गया से। हमारे कविराज है प्रवीण सातरोड़, उन्होंने भी 2-4 लाइन लिखी इस पे। दगा करके धन कमाया बढ़िया फिरे तू दानी, धर्म लाया चंदा खा गया गई नहीं बेईमानी। क्योंकि हमारे नस नस में फैल चुके वो बेईमानी। कब्जा कर जमीन दा मेरे भाई का खाया, शिव 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 माला रटता तू गंगा जी भी नहाया, मैले मन तब पाप धोवे घनी हो रही मन मानी, धर्म लाया चंदा खा गया गई नहीं बेईमानी। घर के माँ सुख देखे माता बैर लगा के, साढ़ू साढ़े यार बना लिए बापू ने धमका के,
साड़ी रहे रोज घरा होरी बेबे धक्के खानी। धर्म में लाया चंदा खा गया, गई नहीं बेईमान। बेसबरे तेरे सबर नहीं, तेरा भीतर लाना भरता। चोरी जारी बदमाशी तू करता भी नहीं डरता। तृष्णा का हो पेट बड़ा या पाप की निशानी। धर्म में लाया चंदा खा गया, गई नहीं बेईमानी। काम बड़ा टेम थोड़ा, ले सतगुरु का शरणा। प्रवीण 7 रोड मिले जरूरी, करया से वो भरना। तेरी मेरी काट छाप, आज घर घर हो रे ज्ञानी। धर्म में लाया चंदा खा गया, गई नहीं बेईमानी। तो कहने का मतलब है भाई, बड़ा ऐसा कार्य जो आज तक नहीं चल रहा है। एक मैं आपको बिल्कुल क्लियरली खुली बात बता देता हूं, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी संस्था बने हुए हैं, संस्थान बने हुए हैं, जितने भी बने हुए हैं, मेरा तो लिखवा के ले लो भाई, 95% खराब है, सही नहीं है। जितने भी ट्रस्ट का मतलब है भ्रष्ट है, क्योंकि ट्रस्ट बनाया इसलिए जाता है कि ताकि भ्रष्टाचार को सही तरीके से कर सके, ना तो जरूरत क्या है। अब जैसे ट्रस्ट कोई भी है, चाहे 5% ट्रस्ट इसे है जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ सही कार्य कर रहे हैं, बाकी 95% ट्रस्ट तो बनाए भ्रष्टाचार को सेटल करने के लिए जाते हैं। जितने भी चाहे मंदिर से गौशाला, धर्मशाला, डेरे, जो भी चाहिए, कोई ट्रस्ट, ये कोई भी मतलब आश्रम डेरे नहीं है भाई, कभी किसी का बहम हो। ये सब रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, और जहाँ रजिस्टर्ड संस्था, जहाँ पे अर्थ का लेन देन होता है, वो तो वहाँ तो व्यापार फैला फूलेगा, भजन और भक्ति थोड़े फैला फूलेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। और सरकार को बेवकूफ थोड़े है, उसको भी पता है, पर बे भाई पापा पार्टी करे अपने देश में सारे अलज पलज कोई ना कोई कितने न कितने अलज रहा है, जब उसने करने लग जाने तो बड़ा मुश्किल काम हो जाए। हाँ, आज का एक तरीका जैसे समझने वाले समझते हैं, सरकार ने डीबीटी चला रखा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन। क्यों चलाया भाई? ये सिर्फ इसीलिए चला जिसको जरूरत है उसका लाभ, उसका काम उसको सीधे उसके खाते में मिल जाए। क्योंकि भ्रष्टाचार का पता है हमारी सरकार को भी, इतना गहराई में जा चुका है कि हम इससे बचे नहीं सकते। बड़े मतलब इसको खत्म होने की तो सोचो ही मत, इससे तो बचने के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है भ्रष्टाचार से बचने का। क्योंकि फैले इतना नस नस में गाय, तो डीबीटी वाला अपनाइए आप। गांव का मंदिर में तो 10 रुपये ना देंगे, राम मंदिर में तो करोड़ों देने लग रहे, दीजिए, अच्छी बात है। ये मेरा कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भाई ये भ्रष्टाचार आज से नहीं है, ये आपने देखा फसार था से, वरना तो ये तो भाई सब हमारे हिंदुस्तान की नस नस में फैला हुआ है। बड़ी बेशर्मी की बात है। और भाई कितना की इलाज करें, क्या इलाज करें? हम तो एक कर सकते हैं, डायरेक्ट डीबीटी अपनाइए। देश को भी, जिसको आप जो मदद करना चाहते हैं, तो आपके दाएं बाएं बहुत हैं, सब में राम देखो, सबके अंदर राम दिखेगा तो राम जी भी खुश होंगे। पंडित लक्ष्मीचंद ने भी कहा है, मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में एक आत्मा रखते, कुत्ते काग चंडाल वृक्ष में ऋषि महात्मा लगते, वृद्ध तरुण और बाला में नहीं खात्मा तकते, अगन गगन जल धरण पवन पात फूल पात में पकते। श्री लक्ष्मी चंद कहे कृष्ण जगत में, जगत श्री कृष्ण में, जो सारा है संसार उसका है। 200 किलो चांदी चढ़ाई थी उन सिंधियों का, वो लाइवा के सारे कहने लग रहे हैं वो 200 किलो चांदी का बोले हमारा कोई हिसाब कौन देता, क्यों चढ़ाई थी? अरे हमने भगवान श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर बनाया है, बनाया अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, हमारे देश की आत्मा है श्री राम। लेकिन ये भी इतना ज्यादा धन इकट्ठा होगा, इतना ज्यादा धन आएगा तो वो करेंगे कि व्यापार होगा उसका, चोरी होगी, डकैती होगी, उसमें 2 नंबर का ही काम होगा। और एक बात, सारा देश लिकड़ रहा, आप कहीं भी देखते होगे, पहाड़ों में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, कितने भी चले जाओ, भीड़ का कोई अंत नहीं है। गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं, रोड के रोड जाम हो रहे हैं।
एक बात दिमाग में लिख लेना, गरीब आदमी का भगवान कहीं नहीं है। कदे कोई मान रहा हो, कहीं भी नहीं है। कितने भी चले जाइयो, उसकी आत्मा में है उसका भगवान। वो अपनी आत्मा से अपना शुभ कर्म करे, अपना शुद्ध कर्म करे जो करना है। और अपने नज़दीक में बहुत भगवान है। अपने गांव में मंदिर है, हर गांव में मंदिर है, वहाँ जाइए आप, ऊषाए राम जोड़े भी। लेकिन ये जो बकवास से जो बड़े शर्मिंदगी की बात है, 9 करोड़ का तो पकड़िया गया आज के बड़ा कितने एक से तेरा टॉयलेट हम जा जाके लगो के आ रहे हैं दान का पैसा। जितने भी ट्रस्ट हैं भाई 95% भ्रष्ट हैं। इसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं। चाहे कोई डेरा हो, वो तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोले फलाने गुरु का डेरा है, कोई डेरा डारे नहीं, वो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। वो सब बड़े लोगों के साथ पैसे की हेर फेर, वो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कैसे करना है ये सब। और गरीब आदमी तो गरीब आदमियों को पैसे के लिए बुलाते हो, गरीब आदमी तो भीड़ दिखाने के लिए रॉ मेटीरियल है उनका, और कुछ भी नहीं है। बड़ा भाई ये शर्मिंदगी की बात है। और दादा लक्ष्मीचंद्र ने तो पहले कह रखे बोले अभी बहुत से चंदा करके लोग भाई पैसे खाएंगे। धर्म सिंह के 4 चरण थे, 3 ठिकाना लगी, इनने पके रखी मैं। देखो भाई सीधी सी बात है, मनुष्य को अपना कर्म करना पड़ेगा। कर्म से कहीं छुटकारा नहीं है, थोड़ा करिए चाहे घना करिए। ईश्वर का भजन अपनी आत्मा में है। और देखिए जो साधारण आदमी है, साधारण तबका है, साधारण बंदा है, साधारण गरीब आदमी है, उसने ज़्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये तो सब मलंग हांडे हैं। और पाछा फिर गीत गाओ हमारे पीछे कोई, अरे क्यों करो, क्या खतर जाओ करो। ईश्वर का भजन आप कहीं भी कर सकते हैं। ईश्वर हर जगह है, हर जगह। वो आपके मानने ना मानने से नहीं, वो है। तो भाई महाराज तो ये बड़ा दुख की बात है, ये भगवान राम के भी साथ में इतना बड़ा, और के बड़ा कद्दा चल भारत थे यही लगा ले, के बड़ा कद्दा चलने लग रहा है। भाई अपने तो ये विचार थे भाई, सीधे साधे से। जिसके भाई ना अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। जय श्री राम।